जनक सीरियल में महा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऋषि जनक का रात का रोमांस, मून का टूटा दिल और अनिरुद्ध का गुस्सा। एक राज, एक हंगामा। जब प्यार बहक जाए तो रात सिर्फ अंधेरी नहीं, गवाही बन जाती है एक दर्द की। जी हाँ दोस्तों, रात के 2 बज रहे होते हैं, बॉस हाउस में सब सो रहे होते हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा भी होगा जहाँ नींद नहीं, जज्बात जाग रहे होंगे। ऋषि और जनक एक दूसरे के करीब होते नजर आएंगे। एक पुरानी डायरी देख रहे होंगे जिसमें जनक ने अपने दर्द लिखे होंगे। ऋषि उसे पढ़ता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है, तुमने इतना कुछ सहा जनक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। और अब मैं तुमसे अटैच होने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जनक भी इमोशनल हो जाती है, ऋषि का हाथ पकड़ लेती है। मुझे बस इतना चाहिए ऋषि, कोई मुझे समझे, जिसे मैं सिर्फ दर्द का टुकड़ा ना लगूं, जिसे मैं समझा सकूं, जिसे मेरा दर्द दर्द लगे। और बस जज्बात बहक जाते हैं। ऋषि जनक के करीब आता है, उसके बालों को हल्का सा छूता है। जनक आंख बंद कर लेती है। ऋषि का हाथ उसके कंधों से फिसलकर कमर तक चला जाता है। जनक का दुपट्टा गिर जाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ पल में दोनों आधे कपड़ों में बेड पर लेटे हुए, सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाज। इतने में मून की एंट्री और टूट गया सपना। जी हाँ दोस्तों, मून आधी रात को उस कमरे में जाती है उसके पास, क्योंकि उसके पास भी एक फोन आया हुआ होता है। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि जनक और ऋषि का कुछ चक्कर है, तुम्हारे होने वाले पति ने किसी और से शादी कर रखी है। लाइव देखना चाहती हो, जाओ, आज ही तुम्हारे पास मौका है। ऐसे करके दोस्तों उसके पास दोबारा कॉल आएगी। अमोन ने पहले यकीन नहीं किया, पर दिल में शंका लेके गई। वो चुपके से अंदर जाती है उस कमरे में। उसके कदम ऋषि के कमरे की तरफ ऐसे बढ़ रहे होते हैं जैसे हवा चल रही हो धीमे धीमे। तभी दोस्तों एक धमाका होता है। देख लेती है ऋषि और जनक एक दूसरे में लिपटे हुए, आधे कपड़ों में बेड पर। दोस्तों मून का चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखों से आंसू बह जाते हैं, उसके मुंह से निकलता है ऋषि। तभी दोस्तों जनक होश में आती है, तुरंत दुपट्टा ओढ़ती है। ऋषि भी घबरा जाता है, शर्ट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ी में पहन नहीं पाता है। मून इतने में चिल्लाती है, क्या यही प्यार था? शादी करने वाले थे हम लोग, और तुम इसके साथ बेड पे? ये ये सब है क्या? यही सच है क्या ऋषि? तुम तुम और दोनों एक बेड पे क्या रोमांस कर रहे हो? जनक बीच में आकर कहती है, मून बात ऐसी नहीं है। मून थप्पड़ मारने जाती है जनक को, लेकिन ऋषि बीच में आ जाता है। स्टॉप इट, गलती मेरी है, जनक ने कुछ नहीं किया, हम दोनों बस बहक गए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तभी दोस्तों मून चीख कर बोलती है, तो तुम दोनों साथ थे, बिना शादी बिना हक के? तभी जनक कहती है कि मून बात को इतना ना बढ़ाओ, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती है कि मैं बहक गई, मैं जज्बाती हूँ, इसीलिए ये सब हो गया। तभी दोस्तों अनिरुद्ध वहां आ जाता है। उसकी आंखें नींद से नहीं गुस्से से लाल हो जाती हैं जब वो जनक और ऋषि को उस हालत में देखता है, और सवाल कर बैठता है, क्या हो रहा है यहाँ? ऋषि कहता है, सर सब मैं सब समझाता हूँ, ये सब एक गलत फहमी है और गलती से हो गया। अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें लगता है ये घर तमाशा है? तुम दोनों का रिश्ता क्या है? तुम होते कौन है एक दूसरे के? वो काम करने वाली और तुम तो शादी करने वाले हो मून से कम इस चीज का तो लिहाज रखो। क्या कर रहे हो ये? दोस्तों दूसरी तरफ मून आंसुओं से भीगी आंखों से बोलती है, पापा मैं तो बस प्यार कर रही थी, लेकिन ये तो मुझे झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहा है ऋषि। दोस्तों अनिरुद्ध कहता है, शर्ट पहन और शर्ट पहन कर इधर आओ, तुझे अभी के अभी इस घर से बाहर करना चाहिए। लेकिन पहले मुझे ये बता, क्या तू उससे प्यार करता है या मेरी बेटी से झूठ बोल रहा था? ऋषि आंख झुकाता है। जनक भी आंख भर के कहती है, अगर प्यार गुनाह है तो हाँ, हमने गुनाह किया, लेकिन हमने किसी को धोखा नहीं दिया। गलत वक्त गलत जगह, बस दिल के जज्बात रोक नहीं पाए। और मैं नहीं चाहती थी कि ऋषि और मून की शादी ना हो, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि ऋषि और मून की शादी हो। तभी ऋषि कहता है कि हाँ, मैं मून से प्यार करता था और करता भी हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जज्बात के कारण हो गई। हम लोग बस बैठे थे, एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे, और उन्हीं बातों बातों में ये सब कांड हो गया। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मून प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा और फिर खुलेंगी कुछ और परतें। जी हाँ, एक राज ने एक रात में सब कुछ बदल दिया। जिस घर में डोली आनी थी वहां चीख की गूंज है। ऋषि का प्यार या जनक का जज्बात, किसकी होगी जीत? ये तो आगे देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मून का हॉस्पिटलाइजेशन शौक की वजह से अर्शी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगी ऋषि को एक्सपोज करने के लिए, और जनक जो है वो स्टैंड लेगी और वो कहेगी मैंने शादी की है ऋषि से। और ऋषि अगर एक बार भी कह दे कि मैं उससे प्यार करता हूँ,
तो मैं उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी। तो दोस्तों अब क्या होगा? क्या अनिरुद्ध के सामने आएगा एक और राज, जनक की माँ नूतन की डायरी का? क्या होगा ये सब? कब खुलेगा ये राज? देखते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।